वंदे मातरम दोस्तों, आइए हम जानते हैं 10वीं के बाद एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेने पर हमें कौन कौन से विषय को पढ़ना पड़ेगा। तो उसकी डिटेल हम जानते हैं। जो भी छात्र एग्रीकल्चर विषय के लिए इंटरेस्टेड हैं वो हमसे संपर्क कर सकता है। 11th एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर, 11th प्लस पीएटी, 12th प्लस पीएटी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जैसा भी वो पढ़ना चाहता है। मध्य प्रदेश में कहीं भी छात्र अगर हो तो वो अगर उसके आसपास अगर स्कूलों में उसको अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट नहीं मिलता हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि जब हम 10वीं के बाद जब हम एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेते हैं तो हमें कौन कौन से विषयों का अध्ययन करना पड़ता है। तो नंबर 1 आता है हमारा कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। पहला सब्जेक्ट हमारा होता है कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। अब ये पीसीएमबी के नाम से भी जाना जाता है, पीसीएमबी। ठीक है, पीसीएमबी। अब पीसीएमबी क्यों कहा जाता है हम इसे समझते हैं। यानी कि जो एग्रीकल्चर का जो पहला सब्जेक्ट है इसे दूसरा हमें इसे एजी1 के नाम से भी हम इसे जानते हैं, एजी1 के नाम से। तो ये जो होता है कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, एलिमेंट्री ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड मैथमेटिक्स के नाम से भी इसे हम पहचानते हैं। तो एजी1 हो गया। अब एजी1 में हम पढ़ते हैं, यानी कि इसे पीसीएमबी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कृषि विज्ञान क्या पढ़ना है, हमको विज्ञान पढ़ना है और क्या पढ़ना है, गणित के मूल तत्व भी हमें इसमें पढ़ना होते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो, इन चारों सब्जेक्ट को मिलाकर हमारा एक एग्रीकल्चर में बनता है कृषि गणित के मूल तत्व। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो का थोड़ा थोड़ा बेसिक अध्ययन जो है हमें एग्रीकल्चर में करना पड़ता है। तो इसे हम बोलते हैं कृषि विज्ञान के मूल तत्व। ठीक है, एग्रीकल्चर यानी कि एजी1 भी इसे कहते हैं पीसीएमबी के नाम से, यानी कि ये हमारे लिए सब्जेक्ट होता है। इसके बाद हम जानते हैं दूसरा हमारा सब्जेक्ट आता है फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र। कौन सा आता है, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र। यानी कि जितनी भी प्रकार की हम फसलों को उगाते हैं उसका बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। दूसरा उद्यान शास्त्र, जितने भी फल फूल सब्जियों के बारे में भी, जितने भी हम पेड़ पौधे उगाते हैं उन सभी चीजों का अध्ययन किया इसमें जाता है। ठीक है, तो यानी कि बेसिक से लेकर, अब 11th पढ़ रहे हैं तो 11th में यानी कि बेसिक से लेकर सभी फसलों के बारे में, कौन सी फसल कौन से मौसम में, सीजन में, मौसम में उगाई जाती है, कौन सी मृदा में उगाई जाती है ना, कौन कौन सी वेराइटियां होती है, वो सारी चीजों का जो है इसमें अध्ययन हमको करने को मिलता है। अब हम जानते हैं कि ये होता है, ये हमारा कहलाता है एजी2 के नाम से। किसके नाम से आता है, एजी2 के नाम से आता है, जिसे क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, अब यानी कि ये जो बोर्ड में या फाइनल एग्जाम में जब इसके प्रश्न पत्र बनता है तो वो कितने नंबर का पूछा जाता है, तो यानी कि इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, तो यानी कि जो हमारा थ्योरी आता है वो 70 नंबर का आता है, प्लस 30 नंबर का हमारा क्या आता है, प्रैक्टिकल आता है। टोटल मिलाकर ये जो हमारा प्रश्न पत्र बोर्ड में या फाइनल 11वीं एग्जाम में हमारा 100 नंबर का बनता है। सेम इसी प्रकार का हमने जो भी पीसीएमबी पढ़ा था, कृषि गणित के मूल तत्व, उसमें भी हमारा सेम यही पैटर्न चलता है। तो यानी कि इसमें बेसिकली जितना भी फसलों के बारे में इसमें हमको अध्ययन करने को मिलता है। अब तीसरा हमारा सब्जेक्ट आता है जिसे हम बोलते हैं एजी3। क्या बोलेंगे, एजी3, समझ गए ना, एजी1, 2 और 3। अब एजी3 में जो हमारा सब्जेक्ट आता है पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के साथ पोल्ट्री फार्मिंग भी पढ़ना है और फिशरीज भी पढ़ना है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये पशुपालन के अंतर्गत की भाई गाय भैंस, जितने भी पालतू पशुओं के बारे में जितना भी अध्ययन होता है वो सारा इसके अंतर्गत किया जाता है। उनके लिए कैसे टीन शेड बनाना है, खाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं उनके लिए करना है। ठीक है, पशुओं उनके बीमारी से कैसे बचाना है, बीमारी कैसे उसमें लगती है, तो उन सारी चीज़ों का जो अध्ययन होता है गहराई से, वो सारी चीज़ें हम इसमें पशुपालन के अंतर्गत पढ़ता है। सेम यही क्या होता है इसमें, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। थ्योरी अभी सभी मैंने बताया तीनों सब्जेक्ट में सेम होता है। ठीक है, थ्योरी आता है हमारा 70 नंबर का, ठीक है, प्लस हमारा प्रैक्टिकल आता है 30 नंबर का। तो ये होता है हमारा 100 नंबर का पेपर इसका भी आता है। तो 11th और 12th दोनों में हमें एक ही जैसे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ते हैं, बस जो है सब्जेक्ट का जो मटेरियल है वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट हमारे एक ही होंगे, 11th और 12th में एक जैसे ही सब्जेक्ट हमको पढ़ना मिलता है। जब आगे हम बात करते हैं भैया हमारी मातृभाषा की बात करते हैं तो हिंदी तो आपको कॉमन पढ़ना ही है ना। जो भी किसी 10वीं के बाद अगर किसी भी प्रकार का अगर आप सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें आपको हिंदी, अपनी मातृभाषा, ये इसमें थ्योरी है ना,
इसमें भी आजकल वो प्रोजेक्ट हो गया है, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल हमारा दोनों पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें थ्योरी जो हमारी आती है वो आती है कितने नंबर की, 80 नंबर की आती है, ठीक है। 80 नंबर की थ्योरी आती है और 20 नंबर का हमारा क्या होता है, प्रोजेक्ट इसमें आता है। तो इसमें भी थ्योरी प्लस जैसे प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, तो 80 प्लस 20 नंबर का आता है, तो ये 100 नंबर का हमारा पेपर बन जाता है। सेम यही पेपर हमारा, हम आगे बढ़ते हैं तो यही वाला जो पेपर होता है हमारा, यही वाला पेपर हमारा मिलने को हमको पढ़ने को पड़ता है कि अगला जो सब्जेक्ट होता है वो आ जाता है इंग्लिश। ये हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों सभी विषयों के लिए कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, ये भी वही 80 प्लस 20 के लिए आता है। तो यानी कि हम एग्रीकल्चर जब सब्जेक्ट लेते हैं तो एग्रीकल्चर में हमें 3 सब्जेक्ट मुख्य होते हैं, कृषि गणित के मूल तत्व, एलिमेंट्री एग्रीकल्चर साइंस है ना एंड मैथमेटिक्स, दूसरा आता है फसल उत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, तीसरा आता है पशुपालन एवं मत्स्य पालन या मुर्गी पालन, तो यानी कि एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग या मिल्क प्रोडक्शन के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद तीसरा जो और चौथा सब्जेक्ट हमारे जो कॉमन होते हैं सभी सब्जेक्ट लेने वाले छात्रों के लिए, जो कि हिंदी और इंग्लिश हमको पढ़ना पड़ता है। तो अब उन तीनों सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या क्या डिटेल में पढ़ना है, वो जब हम सब्जेक्ट या हमारी ऑनलाइन क्लासेस, जो भी छात्र कहीं भी हो 11th या 12th का जो छात्र हैं ऑनलाइन, अगर वो हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है या उसे ऑनलाइन सारे वीडियोस चैप्टर वाइज वीडियोस सभी अगर उसको अवेलेबल चाहिए होता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वो जो है संपर्क कर सकता है। एनी इंक्वायरी या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए भी वो संपर्क कर सकता है, उसे टोटली पूरा सेशन के जो है वीडियोस वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है सब्जेक्ट हमको पढ़ना पड़ते हैं। इसके बाद जब हम आते हैं कि 12th के बाद क्या पढ़ना है हमें, यानी कि 12th हम जब एग्रीकल्चर से पास कर लेते हैं तो उसके बाद बीएससी कहाँ से करना चाहिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। वंदे मातरम।